सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, कुछ दिन से लोग ये कह रहे थे कि इस ग्रुप में सिर्फ वीडियो बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जैसा कि मैंने परसों 2 दिन पहले वाले अपने वीडियो में कहा था, तो हम लोग का तो यही उद्देश्य है सबसे प्रथम कि सक्षमता रूपी जाल में जितने लोग फंसने के लिए आतुर थे उनको वास्तविकता से परिचित कराया जाए। अभी हम लोग उसी में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के मांग पर मेरा ध्यान गया और मैंने अपने कई वीडियो में बोला है इसको कि देखिए, जैसा कि आप लोग बात करते हैं, सभी अधिकारी गलत ही नहीं होते हैं, मैंने ये बोला था। लेकिन दिक्कत ये होता है कि आपकी बातें उन तक पहुंच नहीं पाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं लोग और आप लोग डरते हैं अपनी बात को रखने के लिए। मैंने आपके बातों को उठाया और नम्रतापूर्वक उठाया। किसी भी अगले से कोई बात अपनी रखने के लिए लाठी मार बात नहीं करनी चाहिए। एकदम थुथुन पर लाठी रख करके मैंने विनम्रता से आपकी बातों को पहुंचाया। जैसा कि आपको पता होगा कि 24 तारीख को एक चैनल, तब मैं गांव पर एक बगल में शादी में गया था, उस दिन बेचारे 4-5 चैनल वाले पहुंच गए। एक बैग कि कुछ बात करनी है, बात कर रहे थे वे लोग, मेरा इंटरव्यू ले लिए जिसमें मैंने बात उठाया था शिक्षकों के समस्या को गंभीरता से, अगर शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है, तो एसीएस महोदय को संबोधित करके मैंने बोला था कि शिक्षकों की समस्या को भी सुनना पड़ेगा और ढंग से ध्यान देना पड़ेगा उस पर। आज से 4 दिन पहले की बात है। फिर मैंने आपको 24 तारीख यानी परसों के अपने वीडियो में भी इन पेमेंट से संबंधित समस्याओं का, स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के दमन के शिकार शिक्षक जो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनका भी, उस सब पर भी मैंने ध्यान आकृष्ट कराया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे सच्चे और निष्ठावान अधिकारी को कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया, मेरी बातों को गंभीरता से, शिक्षकों की समस्याओं को, मेरे द्वारा उठाए गए बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना। और परिणाम देखिए, मैंने 4 दिन पहले केवल सच तक न्यूज़ है जिस पर मैंने अपना बात बोला था, और इसके बाद ये 24 की बात है और 28 को, आज 30 है ना, 28 को मैंने जो अपने वीडियो में सावधान, फिर से फॉर्म भरवाने वाले गिरोह सक्रिय हैं, आप खोल के देख लीजिएगा, उस पर वेतन से संबंधित और शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित बात रखा था और मांग किया था ऊपर। आपके प्रत्यक्ष रूप से मैंने आग्रह किया था, निवेदन किया था एसीएस महोदय से, और उन्होंने कल होकर के सुना और आपको सबको जानकारी होगा 29 तारीख के डेट में पूरे जिला का अलॉटमेंट आ गया है। और वो भी इक्का दुक्का नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो लोग मजाक उड़ाते थे कि नियोजित शिक्षक बचे हुए कितने हैं, उनकी समस्या को सुनेगा कौन, आपकी आवाज़ उठाएगा कौन, तो मैं बचा हुआ हूँ, संजय जी बचे हुए हैं, राजनंदन बाबू बचे हुए हैं। हम लोगों ने लगातार आवाज़ को उठाया और वहाँ तक पहुँचाया, जिसका परिणाम हुआ कि लोग बोलते थे कि वेतन रुक जाएगा, वेतन रुक जाएगा, जिसका देख लीजिए वैसे लोगों, वैसे गिरोह के को करारा तमाचा एसीएस महोदय ने दिया है। कल की बात है
और पूरे 1 साल का अलॉटमेंट एक बार में भेज दिया, लीजिए पेमेंट कराते रहिए। लेकिन सच्चे निष्ठावान ढंग से अपनी ड्यूटी निभाइए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कीजिए। जैसे कि आपकी आग्रह को एसीएस महोदय ने, सरकार ने सुना, ठीक आप उनके आशा पर भी खरा उतरिए और उनके आग्रह को भी कि आप लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कीजिए। बाकी मैं हूँ, सरकार है। सरकार के विरोधी लोग क्या कहते हैं, तरह तरह के प्रोपगेंडा फैलाते हैं, उस भावना में आप भी बह जाते हैं। चाय के पान के दुकान पर सरकार के बात को विपक्ष में बात करने वालों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। कृपया आप इससे बचिए, राजनीति से आप दूर रहिए। आप अपना ध्यान शिक्षा के तरफ, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए ताकि समाज में आपके प्रति एक अच्छी भावना जो खत्म हो गई थी बने। जैसा कि मुझे आशा है कि नियोजित शिक्षक ऐसा करेंगे। चूँकि नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन हो हल्ला करने में नहीं रहते थे, अपना बेचारे शांति से पढ़ाते थे। अतनी डरपोक थे, आज वो डरपोके हैं लोग। आप बेचारे पढ़ाए, अब बस पैसा मिला, कितना मिला यो नहीं ये जानते होंगे, वो घरे के लोग जानता होगा। और जैसे लोग अपना निष्ठावान ढंग से सेवा दे रहे थे और आगे भी दे रहे हैं, लगे हुए हैं लगन से। अपनी एक पहचान बनाइए कि लोगों के नज़र में आपको सम्मान देने के लिए मजबूर होना पड़े, जैसे पूर्व के शिक्षकों को मिलता था। और आपके कर्मों का प्रभाव सरकार को भी दिखे और सरकार की भी छवि जो धूमिल हुई है उसमें भी निखार आए। मैं आप नियोजित शिक्षकों से, नियोजित ही नहीं सभी तमाम शिक्षकों से मैं ये आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी कर्तव्य को ढंग से करके निष्ठा से दिखाइए। आगे मैं, ऐसा बात नहीं है कि नियोजित की ही बात कर रहा हूं और विशिष्ट और बीपीएससी की बात नहीं है, चूँकि अभी वैसा सिचुएशन है। आगे मैं जैसे जैसे समस्या पर ध्यान जाएगा मैं हर सबकी बातों को उठाऊंगा। और मैंने पहले दिन बोल दिया था कि शिक्षकों के खोए हुए सम्मान के प्रति ये मेरी लड़ाई है। मैं उस लड़ाई को निस्वार्थ भाव से जारी रखूंगा। और देख लीजिए एसीएस महोदय के मन मस्तिष्क पर आपकी मांग हमारे द्वारा उठाई गई। ऐसे बैठा है कि वहाँ से वो पेचकस टाइट किए हैं, इसका भी एक लेटर आपको मिल जाएगा। देखिएगा 3 पृष्ठ का है, कल वो आया है। नियमावली, इतना नियमावली नहीं है, उन लोगों को दिशा निर्देश है, लोकल स्तर के पदाधिकारी हैं कि शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से देकर के जल्दी निपटारा किया जाए। उसमें एक लिस्ट भी बना हुआ है कि फलाने फलाने चीज़ को। और अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले देखे, आज के 30 तारीख के सिवान जिला से एक लेटर निकला हुआ है स्थापना डीपीओ से, पूरा बीओ के पास शो कॉज हुआ है कि पूर्व से ही आपको कहा जा रहा है कि समय पर क्या कहते हैं वेतन विपत्र देने के लिए, और विलंब आज तक नहीं हुआ, 30 तारीख तक नहीं पहुंचा हुआ है। शो कॉज आज निकल गया है बीओ लोगों के पास, देखिए। और इसी दरमियान एक पत्र हमको और मिला, मुजफ्फरपुर में बड़ी शिकायत मिल रही है ऑफिस में, वहाँ के लोग बड़ी धुरंधरी कर रहे हैं। तो वहाँ एक कौन बांदा या कौन ब्लॉक है, वहाँ कोई वीडियो में वायरल हुआ था कि 50-50 रुपया अब्सेंटी भेजने के लिए कोई कि क्या है, सच्चाई नहीं जानते हैं। पत्र हम देखे हैं, पत्र में वायरल लोग किया था कि लग रहा था, तो उसका कोई वीडियो बना हुआ था 50 रुपया का, जिससे संबंधित शो कॉज किसी प्रधानाध्यापक से किया गया है। उसका लेटर भी वायरल हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आशा से आपकी बातों को मैंने सरकार और एसीएस महोदय के पास पहुंचाया, जिस विनम्रता से, कहीं भी मेरी आवाज़ में, मेरे टोन में उदंडता नहीं था। आप ध्यान दीजिएगा, किसी के बात पहुंचाने के प्रति पहले सर झुका के बात पहुंचाया जाता है। इस चीज़ को आप भी सुनिए और जिसको शिक्षा दे रहे हैं उसमें भी ये संस्कार दीजिए। तो हम भी आशा करते हैं
कि अधिकारी के प्रतिष्ठा को भी और सरकार के प्रतिष्ठा को भी कायम रखना आपकी जिम्मेवारी है। इस चीज़ को समझिएगा। आगे जैसे जैसे आपकी समस्या होगी आप हमको दर्शाइएगा, हम निश्चित ही ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ACS महोदय हर चीज़ को जान गए हैं और निश्चित ही आप नियोजित शिक्षकों के प्रति उनका हृदय पिघल गया है और मुझे आभास हो चला है कुछ न कुछ कि आपके विषय में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनको भी समय चाहिए। तो ACS महोदय से मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो नियोजित शिक्षकों की कमी है या जहाँ जहाँ इनको कमी महसूस हो रही है, तो ये जिद्द जो कर रहे हैं आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? यूपी में जाएंगे करने के लिए, मध्य प्रदेश में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, इनका हक है, वो आपसे जिद करेंगे। तो कृपया अच्छा से ध्यान दीजिए और इनका भी कल्याण कर दीजिए अपने हाथ से। बस आगे आइए, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, मेरा सब नंबर यही है। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह कर देना चाहता हूँ, ये नंबर देख लीजिए 8210893933। लेकिन आप लोगों से शिकायत ये है मेरी कि भैया हम कस्टमर केयर नहीं हैं कि हमेशा फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं और आप लोग कॉल कर देते हैं। थोड़ी सी मजबूरी समझिए, हम भी व्यस्त आदमी हैं, बहुत कम से समय निकालते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि कोई बहुत आशा से कॉल कर रहा है, नहीं उठा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मजबूरी में उठाना पड़ता है। तो कृपया अगर आपको ज़रूरी है तो आप दिन में 1 बजे से 2 बजे के बीच में और रात में 9 से 10 के बीच में हमारे पास कॉल कीजिए। ये इसको आदेश नहीं, इसको आग्रह समझिएगा कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, नाम अगर जोड़ना है ग्रुप से तो आपका अभी ABCDEFG ग्रुप फुल हो चुका है। आगे प्रमंडल स्तर पर भी ग्रुप फुल हो चुका है। तिरहुत प्रमंडल का एक ग्रुप फुल हो गया तो दूसरा ग्रुप B करके बनाया गया है। पटना का भी ग्रुप फुल हो गया तो उसको भी, पटना को भी बनाया गया है, दूसरा ग्रुप B करके बनाया गया है। तो आप दोनों राज्य स्तर पर और प्रमंडल स्तर पर अपने अपने ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप एक काम कीजिएगा, बहुत लोग हैं सिर्फ इस पर हाय करके भेज देते हैं। क्या है भाई, अपनी पूरी बात लिखिए। लिखने में नाम, व्हाट्सएप नंबर और अपना पता जिला सहित भेजिए। इससे ज़्यादा हाय बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उतना ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है, उतना ही से आपका जुड़ जाएगा। और लेकिन ये भेजने के लिए आप कभी भी भेज सकते हैं, मैसेज कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन जब आपका मैसेज आएगा 2 घंटा 3 घंटा में निश्चित ही जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के लिए एक आदमी तो संभव है नहीं। और इसमें भी मैसेज करने के बाद भी बाय द वे अगर किसी का नाम नहीं जुड़ पा रहा है अगले दिन या 1 दिन 2 दिन के बाद, तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा जिस पर काम रहता है तो एक आध नाम स्लिप भी कर जाता है। इसके लिए आप रुष्ट नहीं होइएगा, कृपया रिपीट कर दीजिएगा उसको। इस मजबूरी को समझिए, लेकिन कॉल करने के लिए इस समय का ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूँगा। नमस्कार।